हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की वीडियो लेक्चर में। इस वीडियो लेक्चर में हम करने वाले हैं प्रश्नावली 1.3 का रिमेनिंग पोर्शन, यानी क्वेश्चन 6 से लेकर क्वेश्चन 14 तक के क्वेश्चंस। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 स्क्रीन पर शो हो रहा है, आप एक बार उसको पढ़ लीजिए। इसमें कहा है सिद्ध कीजिए कि f सच दैट -1 to 1 और ये आर तक होगा एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स अपॉन एक्स प्लस टू द्वारा प्रदत्त फलन ए क्या की है। पहले तो ये फर्स्ट पोर्शन है इसका कि हमें इस फलन को ए क्या की सिद्ध करना है। फिर कहा है फलन एफ सच दैट -1 to 1 टू एफ का परिसर का प्रतिलोम फलन ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको हमें ए क्या की सिद्ध करना है और इसका प्रतिलोम ज्ञात करना है। तो आइए देखिए कैसे हम इसको करेंगे। सॉल्यूशन 6। फलन दिया है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स अपॉन एक्स प्लस टू, एक्स अपॉन एक्स प्लस टू। तो सबसे पहले हम इसको ए क्या की सिद्ध करते हैं। देखिए कैसे ए क्या की, और यहां मैं एक बार जो मैपिंग हमें दी गई है उसको भी लिख देता हूं। मैपिंग दी गई है एफ सच दैट -1 to 1 और ये कहां तक है, आर तक है, यानी सेट ऑफ रियल नंबर्स तक। एक एकी के लिए देखिए हम दो एलिमेंट लेकर चलते हैं एक्स वाई, और ये हम कहाँ लेते हैं, डोमेन में लेते हैं। डोमेन यहाँ पर है -1 और 1, और एक्स वाई की हम इमेज को इक्वल लेकर चलते हैं। और अगर हम दिखा पाए कि x इक्वल्स टू वाई है तो हम कहेंगे कि ये क्या की होगा। ठीक है, प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बताया है। तो अब अगर बात करें एफ एक्स की, तो एफ एक्स होगा x अपॉन एक्स प्लस टू, तथा अगर हम एफ वाई निकालें तो एफ वाई होगा y अपॉन वाई प्लस टू। जहां x है वहां पर हम y को पुट कर देंगे। राइट नाउ हमें एफ एक्स इक्वल्स टू एफ वाई लेकर चलना होता है। ठीक है, और एफ एक्स की वैल्यू यहां पुट करनी होती है, साथ ही साथ एफ वाई की वैल्यू भी पुट करनी होती है। अब यहां व्रज गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, y प्लस टू की गुणा x के साथ, तो ये हो जाएगी एक्स वाई प्लस 2x, और इसकी गुणा y के साथ एक्स वाई प्लस 2y। हम देख रहे हैं एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हुआ और हमारे पास बचा 2x इक्वल्स टू 2y, 2 से 2 कैंसिल हुआ तो हमारे पास बचा x इक्वल्स टू वाई। एफ एक्स इक्वल्स टू एफ वाई लेकर चले थे और हमने यहां शो किया है कि x इक्वल्स टू है y के, तो हम कहेंगे इट इज इंप्लाई एफ ए क्या की है। तो ये तो सिद्ध हो चुका। अब हमें कहा है इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में कि f का प्रतिलोम भी ज्ञात कीजिए, f का प्रतिलोम फलन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहां पर हम प्रतिलोम फलन निकालेंगे। प्रतिलोम फलन के लिए हमें लिखना होता है माना y इक्वल्स टू एफ एक्स है। राइट, अब इस f को हम लेफ्ट हैंड में लाते हैं, तो f इनवर्स y इक्वल्स टू x हो जाएगा। राइट, इसके बाद हमें x की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए y इक्वल्स टू, ये जो है हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू, इसको y के इक्वल रख देंगे और यहां से x की वैल्यू y के पदों में निकालेंगे। ब्रज गुणा कीजिए, एक्स वाई प्लस 2y इक्वल्स टू x। इस x को यहां लाइए, एक्स वाई माइनस एक्स, और इस 2y को उधर ले जाइए तो -2y हो जाएगा। और यहां से x कॉमन ले लें तो y माइनस 1 इक्वल्स टू -2y, और यहाँ से x की वैल्यू निकाले तो -2y अपॉन y माइनस 1 हो जाएगा। नीचे से माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं तो ये 2y अपॉन
1 माइनस वाई हो जाएगा। कैसे? क्योंकि अगर हम माइनस साइन कॉमन लेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, राइट। ये x की वैल्यू आती है। अब हमें इसका प्रतिलोम फलन निकालना है जो कि f इनवर्स y होगा, और वो होगा x की वैल्यू यहाँ पर पुट अगर हम करें तो 2y अपॉन 1 माइनस वाई, ये इसका प्रतिलोम फलन होगा। ये एक है कि सिद्ध कर चुके हम, और ये इसका प्रतिलोम फलन निकाल चुके। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 6 हो जाता है कंप्लीट। तो चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 को एक बार पढ़ लीजिए। इसमें कहा है एफ एक्स इक्वल्स टू 4x प्लस 3 द्वारा प्रदत्त फलन f सच दैट r टू r पर विचार कीजिए। सिद्ध कीजिए कि f व्युत्क्रमणीय है। f का प्रतिलोम फलन ज्ञात कीजिए। तो f को हमें व्युत्क्रमणीय सिद्ध करने के लिए सिद्ध करना होगा कि f एक एकी आच्छादी है, राइट। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो जो हमें दिया गया है। यहाँ एक तो हमें फंक्शन दिया गया है एफ एक्स इक्वल्स टू, और ये हमें दिया गया है 4x प्लस 3, और जो मैपिंग हमें दी गई है इसमें प्रतिचित्रण जो दिया गया है वो दिया गया है f सच दैट r टू r, ठीक है। तो हमें सिद्ध करना है कि f व्युत्क्रमणीय है। यहाँ लिख देते हैं टू प्रूव f व्युत्क्रमणीय है। तो व्युत्क्रमणीय सिद्ध करने के लिए हमें सिद्ध करना होगा इट इज इंप्लाई f एक एकी आच्छादी है। अब सबसे पहले हम इसको एक एकी सिद्ध करेंगे, और एक एकी के लिए आपको पता है कि एक्स वाई दो एलिमेंट हमें लेने होते हैं, किसमें? डोमेन में, यानी प्रांत में। और ये इनकी जो इमेज होती है एफ एक्स और एफ वाई दोनों को इक्वल मानकर चलते हैं। अब देखिए यहाँ जब एफ एक्स होगा तो एफ एक्स की वैल्यू तो हमारे पास है 4x प्लस 3, और जब हम एफ वाई की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ x की जगह पर y को रख देंगे। अब हम देख सकते हैं 3 से 3 कैंसिल, 4x इक्वल्स टू 4y बच गया, 4 से 4 कैंसिल, इंप्लाइज दैट x इक्वल्स टू वाई। एफ एक्स इक्वल्स टू एफ वाई लिया था और x इक्वल्स टू वाई हमने शो कर दिया। इट मीन्स f एक एकी हो गया। अब हमें इस f को आच्छादक सिद्ध करना है, आच्छादक या आच्छादी भी जिसको हम कहते हैं। इसके लिए हमें एक एलिमेंट y लेना होता है, किसमें? कोडोमेन में, यानी सह प्रांत में, राइट। और हमें दिखाना होता है कि एफ एक्स इक्वल्स टू वाई, ये हमें सिद्ध करना होता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर y इक्वल्स टू, यहाँ देखिए एफ एक्स की वैल्यू रख देंगे y के इक्वल 4x प्लस 3, यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं। x की वैल्यू यहाँ से निकलेगी, देखिए ये इधर आएगा तो y माइनस 3 बनेगा, और 4 जाएगा इसके डिवाइड में। अब देखिए आप प्रत्येक y के मान के लिए x का मान डोमेन में होना चाहिए, यानी रियल नंबर में होना चाहिए। अब आप यहाँ पर कुछ भी रख लीजिए, लाइक एज यहाँ मैं y की जगह 1 रख देता हूँ, तो ये -2/4 यानी -1/2 विच इज अ रियल नंबर। -1/2 तो वास्तविक संख्या होती है, तो ये प्रत्येक के लिए R में बिलोंग करेगा। अब हमें क्या करना है, अब चूंकि एफ एक्स इक्वल्स टू 4x प्लस 3 है हमारे पास, तो x की जगह x का ये वाला वैल्यू हमें डालना होगा y के टर्म में जो है, और यहाँ से हमारे पास x ही फिर y हमें मिलना चाहिए यहाँ से, ठीक है। तो 4 को एज इट इज रखते हैं, ये पूरी वैल्यू डालनी है x की जगह, y माइनस 3/4 और प्लस 3, यहाँ हम देख रहे हैं 4 से 4 कैंसिल हो गया, और y माइनस 3 प्लस 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, और हमारे पास y बच गया।
सिंस हमने ये दिखा दिया कि एफ एक्स इक्वल्स टू वाई है, इट इज इम्प्लाई एफ आच्छादी है। अब यदि कोई फलन एक या की आच्छादी हो जाए तो हम उसके लिए कह देते हैं कि वो व्युत्क्रमणीय है। तो इस यहां के बाद में यहां पर लिख रहा हूं, अतः एफ व्युत्क्रमणीय है। अब इसका इनवर्स यानी इसका व्युत्क्रम हमें निकाल कर भी दिखाना है, व्युत्क्रम इसका, ठीक है। तो व्युत्क्रम निकालता हूं, उसके लिए मैं इस लाइन को हटा देता हूं, आप इसको लिख लेना। इसको मैं हटा रहा हूं और यहां एक लाइन खींचकर मैं इसका व्युत्क्रम बताता हूं आपको। व्युत्क्रम के लिए देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया है, इसके लिए हम y इक्वल्स टू एफ एक्स मानते हैं, ठीक है। माना y इक्वल्स टू एफ एक्स, एफ को यहां लाते हैं तो एफ इनवर्स हो जाता है y इक्वल्स टू एक्स। और अब x की वैल्यू ये जो आपने निकाली थी ये डाल दीजिए यहां पर, एफ इनवर्स y इक्वल्स टू, ये हमने निकाली है y माइनस 3/4, ये इसका इनवर्स हो जाएगा, इसका प्रतिलोम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। अब है क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़िए। एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 द्वारा प्रदत्त फलन एफ सच दैट आर पॉजिटिव टू 4 इनफाइनाइट पर विचार कीजिए। सिद्ध कीजिए कि एफ व्युत्क्रमणीय है तथा एफ का प्रतिलोम एफ इनवर्स वाई इक्वल्स टू है √y-4 द्वारा प्राप्त होता है, जहां r प्लस सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, ठीक है। तो इसको हमें एक तो व्युत्क्रमणीय सिद्ध करना है, अर्थात एक है कि आच्छादी सिद्ध करना है, और इसमें हमें कहा है कि f का इनवर्स जो है वो √y-4 होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सॉल्यूशन नंबर हो गया 8, राइट। इसमें लिख लेते हैं जो जो हमें दिया गया है। गिवन जो एफ एक्स यानी फंक्शन वैल्यू इसमें हमें दी गई है वो x² + 4 दी है। मैपिंग दी गई है एफ सच दैट आर पॉजिटिव, इसमें सारी धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं, और ये 4 इनफाइनाइट तक, ठीक है। आगे सिद्ध करना है एफ व्युत्क्रमणीय है, दैट मीन्स इसका मतलब होगा अर्थात एफ एक है कि आच्छादी है, ठीक है। तो शुरू करिए। एक है कि सबसे पहले दिखाते हैं। एक है कि देखिए, एक है कि के लिए एक्स वाई दो एलिमेंट हमने ले लिए आर पॉजिटिव यानी डोमेन में। वे मान लिया कि एफ एक्स इक्वल्स टू एफ वाई है, इंप्लाइज दैट एफ एक्स की वैल्यू तो ये रही x² + 4, और एफ वाई की वैल्यू कैसे आएगी, x की जगह y को रिप्लेस करना होगा। अब हम देख रहे हैं 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा x² = y², और यहां से हम x की वैल्यू निकालेंगे ±√y², राइट। और ये x इक्वल निकलेगा +-y। अब यहां हम माइनस वाला साइन छोड़ देंगे, क्योंकि हमारे पास जो डोमेन दिया गया है वो सभी धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं। तो यहां पर हम x = y लिख देंगे, और ये हमें दिखाता है कि f एक एकी है। अब हम इसको आच्छादी सिद्ध करेंगे। तो आच्छादी के लिए देखिए,
आच्छादी के लिए एक एलिमेंट हमने मान लिया y है, जो कोडोमेन यानी 4 इनफाइनाइट में बिलोंग करेगा, इस इंटरवल में बिलोंग करेगा। और y को हमने fx के इक्वल रखना है, तो यहां से हमने इसको x² + 4 के इक्वल रख दिया। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x² = y - 4, और हम इसको लिख सकते हैं कि x = √y - 4 है। अब हमें यहाँ शो करना है कि ये fx = y होगा। नाउ fx = y, राइट, ये हमें शो करना है इसमें। तो fx हमारे पास है क्या, जरा देखिए, fx है x² + 4, x² + 4 है। तो ये x की वैल्यू हमें यहाँ डालनी है √y - 4 का होल स्क्वायर प्लस 4। तो ये हो जाएगा y - 4 + 4, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा और ये y के इक्वल बच जाएगा। तो सिंस fx जो है y के इक्वल आ गया, अतः f आच्छादी है, अतः f आच्छादी है। अब हम इसका व्युत्क्रम ज्ञात करना है हमें। तो व्युत्क्रम देखिए, व्युत्क्रम के लिए मैंने आपको बताया था कि आप y = fx मानेंगे और यहां से f इनवर्स y को x के इक्वल लिख देंगे। और अब आपने जो x की वैल्यू यहाँ निकाली है √y - 4, इसको x की जगह पुट कर देंगे, तो ये √y - 4 ये हो जाएगा इसका व्युत्क्रम और यही इसका आंसर हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब इस क्वेश्चन नंबर 9 में हमें fx दिया है 9x² + 6x - 5 और इसके द्वारा प्रदत्त फलन f सच दैट r पॉजिटिव टू -5 इनफाइनाइट पर विचार कीजिए। सिद्ध कीजिए कि f व्युत्क्रमणीय है तथा f इनवर्स y है √y + 6 - 1/3। देखिए इसको हटाते हैं, ये हमें दे रखा है fx = 9x² + 6x - 5 और मैपिंग जो दी है f सच दैट r पॉजिटिव टू -5 और इनफाइनाइट, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हमें सिद्ध करना है कि यह व्युत्क्रमणीय है, ठीक है। तो इसके लिए हम इसे एकैकी आच्छादी सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले एकैकी कैसे सिद्ध करना है, x y दो एलिमेंट लेते हैं, r पॉजिटिव यानी डोमेन से। तो बात करें fx की, तो वो तो हमारे पास 9x² + 6x - 5 दिया है, तथा बात करें fy की, तो ये हमारे पास x की जगह y को रिप्लेस करने पर मिलेगा। अब हम ये मानकर चलते हैं कि माना, थोड़ा इधर से करते हैं, माना fx = fy है और हम दिखाएंगे कि x = y होगा। तो 9x² + 6x - 5 होगा 9y² + 6y - 5। यहाँ हम देख रहे हैं -5 से -5 कैंसिल हो गया। इन दोनों को भी यहीं पे लेके आइए, इसको 9x² + 6x - 9y² - 6y लिखिए = 0, राइट। इन दोनों को एक साथ 9x² - 9y² + 6x - 6y, इन दोनों को एक साथ = 0। यहाँ से 9 कॉमन लीजिए तो ये x² - y² रह जाएगा। यहाँ से 6 कॉमन लेंगे तो x - y रह जाएगा = 0। अब इसको देखिए, ये दो वर्गों का अंतर है, तो हम x + y × x - y लिख सकते हैं और इसको लिखते हैं एज इट इज = 0।
अब हम यहाँ देख रहे हैं कि x माइनस वाई दोनों टर्म्स में है, इसको कॉमन ले लेते हैं। x माइनस वाई कॉमन ले लिया तो हमारे पास बचेगा 9 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 6, राइट। अब यहाँ से तो हमें नेगेटिव नंबर्स मिलेंगे और नेगेटिव नंबर्स हमें लेने नहीं है, ऋणात्मक संख्याएं लेनी नहीं है, तो इस ब्रैकेट को तो हम छोड़ देंगे। यहाँ से हम क्या करेंगे, x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 रखेंगे और यहाँ से हमें x इक्वल्स टू वाई प्राप्त हो जाएगा। इट इज इम्प्लाई, ये सिद्ध हो जाएगा कि f एक एकी है। अब बारी आती है इसको आच्छादक सिद्ध करने की, तो वो काम मैं यहां करता हूं। आच्छादक, आच्छादक के लिए एक एलिमेंट y हमें कोडोमेन में से लेना है, -5 इनफाइनाइट में से, और अब इस y को हम f(x) के इक्वल रखेंगे, अर्थात 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 के इक्वल रखेंगे। अब यहां से हम x की वैल्यू निकालेंगे। अब x की वैल्यू जरा ध्यान से देखना है, x की वैल्यू निकालना यहाँ आसान काम नहीं है। तो देखिए कैसे यहाँ x की वैल्यू हमें निकालनी है। इस y को भी यहाँ लेकर आए और 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 माइनस वाई, और इसको 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 प्लस वाई भी तो लिखा जा सकता है, इक्वल्स टू 0, राइट। यहाँ भी इक्वल्स टू 0। अब भाई ये हमारे पास है एक द्विघात समीकरण और इसको हमें x की वैल्यू निकालनी है द्विघाती सूत्र से। और द्विघाती सूत्र क्या होता है, मैं आपको बता देता हूं। द्विघाती सूत्र होता है x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ये तो आपने पढ़ा ही होगा, कक्षा 10 में पढ़ाया जाता है। तो a का काम ये करेगा 9, b का काम 6 और c का काम करेगा 5 प्लस वाई, वो भी माइनस साइन के साथ। तो नाउ x जो निकलेगा वो निकलेगा माइनस बी की जगह कौन आएगा 6 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 6 स्क्वायर, मैं सीधा सीधा इसको 36 लिख रहा हूं, प्लस माइनस लिखते हैं पहले, ठीक है, माइनस 4ac, तो 4 इंटू ए की वैल्यू 9 है और c की वैल्यू है, माइनस आएगा देखो इसके साथ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 प्लस वाई लिख देंगे इसको, और अपोन में आएगा 2a यानी 2 इंटू 9, x इक्वल्स टू होगा -6 प्लस माइनस, यहां देखिए यहां 36 है और यहां भी 9 चौक 36 हो जाएंगे, 36 प्लस 36 इंटू 5 प्लस वाई, चलिए एक लाइन बढ़ा ही देते हैं, ये 18 हो जाएगा, ठीक है। x इक्वल्स टू -6 प्लस माइनस 36 को अगर कॉमन ले और रूट से बाहर निकाले तो 6 आएगा, और यहां बचेगा 1 प्लस 5 प्लस वाई, राइट, ये बचेगा, और अपोन में आ जाएगा 18। अब यहां से 6 कॉमन ले लेते हैं, x इक्वल्स टू 6 माइनस 6 प्लस माइनस अंडर रूट 5 और एक 6 प्लस वाई, ठीक है, यहाँ भी 1 आ जाएगा भाई क्योंकि हमने 6 को कॉमन ले लिया, और अपोन में आएगा 18 और इसको काट देंगे, 6 तिया 18 बचेंगे। अब यहाँ देखिए जरा ध्यान देने की बात है कि प्लस माइनस दोनों आए हैं, माइनस हमें नहीं लेना क्योंकि हमारे पास जो डोमेन है वो धनात्मक वास्तविक संख्याओं के लिए है। तो यहां से मैं x इक्वल्स टू -1 प्लस रूट 6 प्लस वाई अपॉन 3 लिखूंगा, ये x की वैल्यू निकल कर आई हमारे पास, ठीक है। अब हमें सिद्ध क्या करना है कि f(x) इक्वल्स टू वाई के है, उसके लिए स्पेस अब बचा नहीं तो मैं ये वाला पोर्शन हटा देता हूं, ठीक है। बस ये याद रखना कि हम सिद्ध कर चुके हैं कि f एक की है। अब
अब हमें सिद्ध करना है कि एफ एक्स इक्वल्स टू वाई है। चूंकि एफ एक्स हमें दिया गया है 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5। अब जहां भी हमें x दिख रहा है वहां x के स्थान पर ये वैल्यू हमें डालनी होगी। तो चलिए 9 इंटू ब्रैकेट में लिखिए -1 प्लस अंडर रूट 6 प्लस वाई अपॉन 3 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू -1 प्लस 6 प्लस वाई बाई 3 माइनस 5। राइट, यहां 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 9 से 9 कैंसिल। इसको मैं एक बार लिख देता हूं 9 अपॉन 9, और ये a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा। और इसको हम कैसे खोलेंगे 1, यानी -1 का स्क्वायर प्लस 1 और प्लस रूट 6 प्लस वाई का स्क्वायर 6 प्लस वाई ही होगा, और माइनस आएगा फिर क्योंकि यहाँ a के साथ माइनस है 2 इंटू 6 प्लस वाई। राइट, यहां से तो हमें ये मिलेगा। यहां से देखिए यहां से -6 हो जाएगा, -6। एक काम कर लेते हैं ना, इसको काट देते हैं, 2 आ जाएगा यहाँ। तो अब यहाँ -2 प्लस 2 रूट 6 प्लस वाई आ जाएगा और -5 आ जाएगा। यहाँ 9 से 9 भी कैंसिल हो गए। देखिए जरा अब 6 और 1 7, 7 प्लस वाई -2 रूट 6 प्लस वाई -2 और प्लस -2 और -5, देखिए -7 लिख सकते हैं हम इसको। और ये बच जाएगा 2 इंटू 6 प्लस वाई। अब 2 इंटू 6 प्लस वाई, एक प्लस का है एक माइनस का है, कट जाएंगे। 7 एक प्लस का है एक माइनस का है, कट जाएंगे, और हमारे पास बचेगा वाई। तो सिंस हम ये प्रूव कर चुके हैं कि एफ एक्स इक्वल्स टू है वाई, इट इज इम्प्लाई दैट एफ आच्छादक है। एफ एक है कि आच्छादक हो गया, यहां लिखेंगे चूंकि एफ एक है कि वह आच्छादी है, अतः एफ व्युत्क्रमणीय है। अब अगर ये व्युत्क्रमणीय है तो इसका व्युत्क्रम भी हमें बताना होगा। तो व्युत्क्रम देखिए, व्युत्क्रम होगा एफ इनवर्स वाई इक्वल्स टू एक्स। राइट, और x की जगह हम वैल्यू प्लेस कर देंगे x की ये वाली, और इसमें हम रूट 6 प्लस वाई पहले लिख दें, -1 बाद में लिख दें बाई 3। राइट, और यही हमें शायद इसमें कहा था कि ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो यहां हो चुका इस क्वेश्चन का प्रूव। क्वेश्चन होता है कंप्लीट। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 10, इसमें कहा गया है मान लीजिए कि f सच दैट x टू y एक व्युत्क्रमणीय फलन है। सिद्ध कीजिए कि f का प्रतिलोम फलन अद्वितीय है, अर्थात f का केवल और केवल एक ही प्रतिलोम फलन है। ठीक है, चलिए देखिए कैसे करेंगे इसको। यहां हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। राइट, इसमें हमें दिया गया है f सच दैट x टू y। राइट, ये हमें दिया गया है, ये व्युत्क्रमणीय फलन है, व्युत्क्रमणीय फलन। तो सिद्ध करना है हमें इसमें f का अद्वितीय प्रतिलोम है। वैसे मैंने थोड़ा उल्टा लिखा, हमको लिखना है f का प्रतिलोम अद्वितीय है। राइट, ऑल राइट। देखिए
यहां पर हमें f का प्रतिलोम अद्वितीय यानी केवल एक दिखाने के लिए सोचिए जरा क्या करना होगा। हमें f के दो प्रतिलोम मान लेने हैं कि माना f के दो प्रतिलोम f1 और f2 मान लो, और फिर हमें उनको इक्वल दिखा देना है कि भाई जितना f1 है उतना ही f2 होगा। तो यहां लिखते हैं माना f के दो प्रतिलोम f1 तथा f2 है, तब अब देखिए आपको क्या सिद्ध करना है। तब सिद्ध करना है f1 इक्वल्स टू f2। अब देखिए, अब चूंकि f1 जो है f का प्रतिलोम है, f1 f का प्रतिलोम है, तो क्या होगा f1 o f, ये भी आई एक्स के इक्वल होंगे यानी आइडेंटिटी के इक्वल होंगे। और चाहे आप f को पहले रखो f1 को बाद में रखो तो भी आइडेंटिटी ही मिलेगी। तथा f2OF ये भी हमें, अच्छा यहां ध्यान देने वाली बात है कि ये तो हमें मिलेगी x वाली और ये मिलेगी y के लिए, ठीक है। और ये y x इक्वल्स टू, चाहे आप f को पहले रखो, हमें मिलनी है आइडेंटिटी ही, ठीक है। तो नाउ अब हम f1 को क्या लिख सकते हैं बताइए आप जरा। f1 को हम क्या ये नहीं लिख सकते, f1 को हम लिख सकते हैं आई एक्स ओ f1। भाई किसी भी फंक्शन को आप आइडेंटिटी के साथ लें तो वो फंक्शन ही मिलेगा, ठीक है। और आई एक्स क्या है यहाँ वो भी तो देखिए जरा। आई एक्स क्या है हमारे पास, आई एक्स को हम एफ ऑफ टू भी लिख सकते हैं, एफ ऑफ टू या एफ टू ओ एफ लिख सकते हैं। तो यहाँ हम एफ टू ओ एफ ले लेते हैं, राइट। और ये एफ वन हमने रखा एज इट इज, ठीक है। अब देखिए, अब हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जो हमारे पास ये होता है फंक्शन, कौन सा फंक्शन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, अर्थात फलनों का संयोजन, वो साहचर्य होता है। अर्थात हम इसको F2O FO F1 लिख सकते हैं। और यहां जरा आप ध्यान से देखिए, यहां FO F1 किसके इक्वल है, आइडेंटिटी के इक्वल है। तो हम इसको F2O IX लिख सकते हैं। और F2O IX, जिस तरह हमने F1 को IXO F1 लिख दिया था, वैसे ही हम F2O IX को F2 लिख सकते हैं। तो हम F1 लेकर चले थे और हमने इसको F2 के इक्वल दिखा दिया। यहां लिख देंगे सिंस F1 इक्वल्स टू F2 इट इज इंप्लाई F का प्रतिलोम अद्वितीय है। और ये हो जाता है प्रूव। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, इसमें कहा है एफ सच दैट 1 2 3 2 ए बी सी F1 इक्वल्स टू ए, F2 इक्वल्स टू बी तथा F3 इक्वल्स टू सी द्वारा प्रदत्त फलन f पर विचार कीजिए। f इनवर्स ज्ञात कीजिए और सिद्ध कीजिए कि f इनवर्स का इनवर्स f के ही इक्वल होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 है ये, और इसमें हमें मैपिंग दी है f सच दैट 1 2 3 2 ए बी सी। F1 दिया है ए के इक्वल, F2 दिया है बी के इक्वल, F3 दिया है सी के इक्वल, राइट। कहा है कि F इनवर्स ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हम F ज्ञात करेंगे। F देखिए क्या होगा, F हमारे पास होगा 1A 2B
और 3c। ठीक है, अब हम एफ इनवर्स निकालेंगे। एफ इनवर्स इनको बदल बदल कर लिखना है। A1 2B, सॉरी A1 B2 आएगा, B2 एंड C3। अब हमें कहा है कि सिद्ध करना है हमें सिद्ध करना है कि एफ इनवर्स का जो इनवर्स होगा, एफ इनवर्स का जो इनवर्स होगा वो एफ के इक्वल होगा। नाउ अब हमें एफ इनवर्स का इनवर्स निकालना है, यानी इसको फिर से उलटना है। इसको हम फिर से लिख देंगे 1 इंटू ए, 2 इंटू बी, 3 इंटू सी, और जो किसके इक्वल हमें दिख रहा है, एफ के इक्वल। तो इसको हम यहाँ लिख देंगे एफ, और इस तरह से ये भी हो जाता है सिद्ध। तो इसको लिख देंगे हम प्रूव। और ये सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 11 का। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 12। इसमें कहा है मान लीजिए कि f सच दैट x2y एक व्युत्क्रमणीय फलन है। सिद्ध कीजिए कि f इनवर्स का प्रतिलोम f है, अर्थात f इनवर्स का इनवर्स इक्वल्स टू f। ठीक है, तो यहाँ पर हमें f सच दैट x2y एक व्युत्क्रमणीय फलन दिया है f सच दैट x2y एक व्युत्क्रमणीय फलन। तो इट इज इम्प्लाई, ये अगर व्युत्क्रमणीय है तो f इनवर्स y से लेकर x तक होगा, और ये f का व्युत्क्रम होगा, व्युत्क्रम है। अब बात करें इसके लिए, तो अगर f सच दैट x2y है तो हम कह सकते हैं कि f o, और यहाँ f इनवर्स को भी लिख लेते हैं, ये y2x है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं f ऑफ f इनवर्स ये आइडेंटिटी के इक्वल आएगा, तथा f इनवर्स o f ये भी हमारे पास आइडेंटिटी के इक्वल होगा। फर्क बस क्या होगा, फर्क इतना होगा कि जब हम f इनवर्स ओ एफ निकालेंगे तो ये आइडेंटिटी होगी इस वाले सेट x की, और ये आइडेंटिटी होगी y की। ठीक है, अब चूंकि दोनों ही आइडेंटिटी के इक्वल है तो हम कह सकते हैं इट इज इम्प्लाई f इनवर्स कोमा f का प्रतिलोम है। ठीक है, और तब f इनवर्स का इनवर्स बराबर f हो जाता है। ठीक है, क्योंकि f इनवर्स f का प्रतिलोम है। इस पूरी की पूरी लैंग्वेज को, इस पूरी लाइन को हम इस तरह लिख सकते हैं, f इनवर्स का इनवर्स बराबर है f के। और बस इतना ही इसमें हमें सिद्ध करना था। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 13। इसमें कहा है कि यदि f सच दैट R2R fx इक्वल्स टू 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर -1/3 द्वारा प्रदत्त है तो f ऑफ fx किसके बराबर होगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो देखते हैं f ऑफ fx किसके बराबर होगा। यहाँ पर fx जो हमें दिया गया है वो दिया गया है 3 माइनस एक्स क्यूब, और इसकी पावर 1/3 दी है, और हमें f ऑफ fx निकालना है। नाउ f ऑफ fx ये इक्वल होगा f ऑफ fx की। अब हमें इस ब्रैकेट में fx की वैल्यू डालनी है, अर्थात ये वैल्यू डालनी है। तो हम इसको लिख देंगे 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3, राइट। और फिर से हमें क्या करना है, यहां पर x की जगह ये वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो हमें यहां पर क्या करना है, इसको तो हटा देना है। अब
हमें यहाँ x की जगह ये वाली वैल्यू पुट करनी है। तो पहले मैं इसको लिखता हूँ इस तरीके से 3 माइनस, ठीक है, फिर मैं जगह छोड़ता हूँ, एक ब्रैकेट छोड़ता हूँ x की वैल्यू को पुट करने के लिए, इसकी पावर 3 लिखता हूँ और कंप्लीट की पावर 1/3 है इसमें। अब इस ब्रैकेट में ये पूरी वैल्यू डालनी है, 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3। और हम यहाँ देख रहे हैं कि इस वाले 3 से ये वाला 3 कैंसल हो जाएगा और हमारे पास बचेंगे 3 माइनस 3 प्लस एक्स क्यूब और इसकी पावर 1/3 ये वाली बची हुई है। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ x की पावर 3 इंटू 1/3 बच जाएगा और 3 से 3 कैंसिल है तो ये x के इक्वल आ जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन हमें सही यहाँ पर मिलेगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन सी ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। अब है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ लेते हैं। बोला है मान लीजिए कि f(x) इक्वल्स टू 4x अपॉन 3x प्लस 4 द्वारा परिभाषित एक फलन f सच दैट r माइनस 4/3 टू r है। f का प्रतिलोम अर्थात प्रतिचित्र मैप g सच दैट परिसर f2 r माइनस 4/3 निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्राप्त होगा? तो यहाँ बहुत बड़ी सी लैंग्वेज दे रखी है, इसका एक छोटा सा अर्थ मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ आपको f का इन्वर्स निकाल कर बताना है और नीचे से कोई एक ऑप्शन करेक्ट हमें मिलेगा, उसको हमें सेलेक्ट करना है, राइट। तो चलिए हम इसका इन्वर्स निकाल लेते हैं। f(x) हमें दिया है इस क्वेश्चन में 4x अपॉन 3x प्लस 4, ठीक है। तो प्रतिलोम हमें निकालना है। प्रतिलोम के लिए मैंने आपको पहले भी बताया कि यहां मान लेते हैं कि y इक्वल्स टू f(x) है और f इनवर्स y जो होगा वो x के इक्वल निकलता है, ठीक है। अब हम y इक्वल्स टू 4x अपॉन 3x प्लस 4 के इक्वल रख देते हैं, अर्थात f(x) के इक्वल रख देते हैं और इसको हम ब्रज गुणा कराते हैं, 3xy प्लस 4y इक्वल्स टू 4x और यहाँ से इस x को यहाँ लाते हैं तो ये 3xy माइनस 4x इक्वल्स टू माइनस 4y हो जाएगा। यहाँ से x कॉमन लेते हैं तो 3y माइनस 4 आ जाएगा और ये माइनस 4y के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से x इक्वल आएगा माइनस 4y अपॉन 3y माइनस 4 और जिसको हम 4y अपॉन 4 माइनस 3y लिख सकते हैं, नीचे से माइनस कॉमन ले लो, माइनस माइनस प्लस, राइट। ये x की वैल्यू निकल चुकी, अब इस x की वैल्यू को हम यहाँ डाल देंगे तो नाउ जो f इनवर्स y निकलेगा वो हो जाएगा 4y अपॉन 4 माइनस 3y। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन के साथ एक्सरसाइज हो जाती है कंप्लीट। नेक्स्ट एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से और ये हमारा 8वां वीडियो लेक्चर है। इससे पहले 7 वीडियो लेक्चर हो चुके हैं और प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक और सारे कंसेप्ट इससे पहले वाले लेक्चर में अपलोड हैं। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में जाकर उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाकर उसको देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। माय डियर स्टूडेंट्स, पढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ध्यान रखिए। थैंक यू, बाय बाय।